नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स जनवरी और फरवरी की सेकंड क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स जनवरी और फरवरी में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि क्लास को स्किप मत करिएगा। आज की क्लास में टोटल 30 क्वेश्चन जो है ये ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स जनवरी फरवरी में होने वाले हैं या मार्च में जो बच्चे ट्रिपल सी के एग्जाम्स देने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़ के अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे क्लास की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स जनवरी और फरवरी में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोगों को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चंस को घुमा करके पूछे जाते हैं। डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि मोबाइल के लिए कौन सा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन है उबंटू डेस्कटॉप, उबंटू सर्वर, उबंटू कोर या उबंटू टच। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। उबंटू टच जो होता है आपका मोबाइल के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, क्लास को स्किप मत करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन आप लोग पास मिलती रहे। और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकंड है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस लिखने के लिए कौन सा चिन्ह उपयोग होता है, यानी कि कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करते हैं लिब्रो ऑफिस कैल्क में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस लिखने के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। डॉलर साइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है कि ई वैलेट का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि ई वैलेट का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वैलेट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जुलाई 2010 में कौन सा वेब ब्राउजर लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। इपिक ब्राउजर को लॉन्च किया गया था। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम्स में क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। पूछता है कि भारत में जुलाई 2010 में कौन से वेब ब्राउजर को लॉन्च किया गया था। तो आपको बताना है कि ईपिक ब्राउजर को लॉन्च किया गया था। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछता है और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि कौन सी हैकिंग सीखने से सरकारी नौकरी मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। एथिकल हैकिंग सीखने से आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी हैकिंग सीखने से आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। तो आपको बताना है कि एथिकल हैकिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है कि आईओटी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है।
अब एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आईओटी में टी का मतलब क्या होता है, यानी कि टी का अर्थ क्या होता है आईओटी में। तो आपको बताना है कि थिंग्स होता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि डबल आई ओटी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये फुल फॉर्म वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि डबल आई ओ टी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, और एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि पेज ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि इंसर्ट मेनू के अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पर दूसरे तरीके से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रोल प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं, और आपके इंसर्ट मेनू के अंदर पाया जाता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है कि एटीएम का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, जॉन एडिसन सॉल्फ बेरेन को एटीएम का फादर कहा जाता है। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इसका भी फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस इंटर शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने के लिए आप कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताना है कि शिफ्ट प्लस इंटर शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने के लिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछे किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि इंसर्ट मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है कि डिजी लॉकर में अधिकतम कितनी फ्री क्लाउड स्टोरेज की सुविधा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, 1 GB दिया जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि डिजी लॉकर में यूजर को कितना स्टोरेज दिया जाता है फ्री में। तो आपको बताना है कि 1 GB। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं कॉपी करने के लिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स जनवरी या फरवरी में होने वाले हैं, या जो बच्चे मार्च में एग्जाम्स देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि आज की क्लास में सभी क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, और सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के कम से कम 100 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और आप लोग को अच्छी तैयारी हो जाएगी। और डेली क्लास करिए, क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। इससे डबल तैयारी करके आप लोग अच्छे ग्रेड्स अपना ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, सेव एज करने के लिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रो ऑफिस राइटर में सेव करने की शॉर्टकट क्या होती है, नॉर्मल सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं सेव के लिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि प्रिंट करने की शॉर्टकट क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल करते हैं प्रिंट करने के लिए। और ये तीनों शॉर्टकट किस मेनू के अंदर पाए जाते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर में। तो आपको बताना है कि फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है, क्योंकि तीनों शॉर्टकट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अंडू के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जेड होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि रीडू के लिए कौन सी होती है, तो कंट्रोल प्लस वाई होता है आप लोग का, रीडू के लिए होता है। ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑल पेज यानी कि ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सिंगल अंडरलाइन लगाने के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल करते हैं। डबल अंडरलाइन के लिए पूछे तो उसके लिए आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे ज्यादा आप लोग का अंडरलाइन के लिए डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट एग्जाम में पूछी जाती है। ये आप लोग के इम्पोर्टेंट है और ये आपका फॉर्मेट मेनू के अंदर पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि डबल अंडरलाइन के लिब्रे ऑफिस में कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस डी मेनू फॉर्मेट मेनू के अंदर पाया जाता है। और ये सब आप लोगों का कहाँ पाया जाता है, एडिट मेनू के अंदर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 1024 आप लोग का कॉलम्स होते हैं। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज करने लगते हैं कि सर लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम तो आप लोग का 16,384 होता है, तो 1024 कहाँ से हो जाएगा। तो 1024 आप लोग का ये ओल्ड डाटा है लिब्रे ऑफिस कैल्क का, ये आपका न्यू है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 1024 लिखा है कि 16,384 लिखा है। अगर आपके ऑप्शन में दोनों लिखा है तब क्या करेंगे, वहां पे आप 16,384 पर क्लिक करेंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन में लिखा है तो लेटेस्ट वर्जन पूछ रहा है। अगर आपके ऑप्शन में 16,384 नहीं लिखा है तब आप लोग के ऑप्शन में 1024 पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में दोनों लिखा है तो 1024 को आप लोग मत क्लिक करिएगा, 16,384 पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। कई बार क्या करता है कि ओल्ड डाटा पूछता है तो ऑप्शन में 1024 देता है, 16,384 को नहीं देता है। कई बार क्या करता है, 1024 को नहीं देता है, उसके जगह 16,384 कर देता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिलेक्ट ऑल करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सिलेक्ट ऑल करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है। तो आपको बताना है कि एडिट मेनू के अंदर जाना होता है और कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि किस टोपोलॉजी में कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, यानी सीधे जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन है स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या मेश टोपोलॉजी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, मेश टोपोलॉजी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के नीचे वाले बार को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है टास्क बार, मेनू बार, टाइटल बार या स्टेटस बार। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, स्टेटस बार कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की सीधी शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, यानी कि विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने के लिए आप डायरेक्ट कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्किप शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको इस्तेमाल करती है आप लोग का टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम्स के लिए, कि अवेकस को पहला यांत्रिक
कैलकुलेटर मशीन के रूप में जाना जाता है? ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा। और आप लोग के एग्जाम्स में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जो आप लोग का 35 से 40 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। लेकिन पेपर सेट सभी का अलग होता है, तो किसी में आप लोग का 25 क्वेश्चन आ जाए, किसी में 30, किसी में 35, किसी में 40 या 40 प्लस भी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका सेट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम आप लोग का कितना होता है? 35 और मैक्सिमम 40 ही होता है, लेकिन सेट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। कई बार क्या करता है कि फॉल्स को ऊपर कर देता है, ट्रू को नीचे कर देता है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IPv6 एड्रेस में कुल कितने बिट होते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 128 बिट्स पाए जाते हैं। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों के ट्रिपल सी के एग्जाम्स जनवरी या फरवरी या मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग जाकर के गूगल पर डेली ऑनलाइन टेस्ट देना है। इससे आप लोग का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सभी बच्चे क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करिए, और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, Ctrl+1 का इस्तेमाल करते हैं, और इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है कि निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है POP3, IMPA या FTP या SMTP। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, SMTP का इस्तेमाल करते हैं। अब सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन चारों का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है। आप लोग को होमवर्क इसलिए देता हूं कि आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि सब एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले हैं। हम आप लोग को बता देंगे, आप लोग सुन के भूल जाओगे, और जब आप लोग बताओगे तो आप लोग को अच्छे से याद रहेगा। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को पता होगा कि सर क्वेश्चन हम लोग ये पूछे थे। तो इसीलिए हम आप लोग को होमवर्क देते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है कि ALU का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 10 पीटी। यानी कि जब लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करते हैं तो उस टाइम आप लोग डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितने नंबर लिखा रहता है? तो आपको बताना है कि 10 पीटी लिखा रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है कि प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? यानी कि प्रिंटर की क्वालिटी किसमें मेजर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, DPI, यानी कि डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। और इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, और KB का फुल फॉर्म, MB का फुल फॉर्म, PPI का भी फुल फॉर्म, इन सभी का फुल फॉर्म एग्जाम में आते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फिल्टर लगाने का विकल्प किस मेनू में मिलता है? यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से मेनू का इस्तेमाल करेंगे? तो ऑप्शन है डाटा, फॉर्मेट, टूल्स या व्यू। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, डाटा मेनू का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए, कि लिब्रे ऑफिस में माइक्रोज का विकल्प किस मेनू में पाया जाता है? तो ऑप्शन है फाइल, इंसर्ट,
फॉर्मेट या टूल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में घुमाकर थोड़ा पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में माइक्रोज का ऑप्शन किस मेनू के अंदर पाया जाता है? तो आपको बताना है कि टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है। तो आप लोग टूल्स मेनू का बस नाम याद कर रखिए, चाहे कैल्क से पूछे क्वेश्चन, चाहे इम्प्रेस से या आपका राइटर से पूछे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो या कॉलम को फ्रीज करने का विकल्प किस मेनू में होता है? तो ऑप्शन है व्यू, डाटा, फॉर्मेट या टूल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए, व्यू मेनू के अंदर पाया जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम को फ्रीज करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको बताना है कि व्यू मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है कि लिब्रे ऑफिस में हेल्प के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, F1 होता है। अब ये क्वेश्चन कई तरह से एग्जाम में पूछा जाता है कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में हेल्प करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आपको बताना है कि F1 होता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि कीबोर्ड में कौन सी फंक्शन की हेल्प के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि F1 का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व किए हैं टॉप 30 क्वेश्चंस, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जो आप लोग के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स जनवरी, फरवरी या मार्च में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी एग्जाम जनवरी, फरवरी या मार्च में होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और सभी बच्चे डेली जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, जिससे कि आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। डेली क्लास करिए, क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से अपना ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।